लेकिन नाम मैं जब लेता हूं तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए हम सदा भरा, मतलब सदा हरा भरा हो चुके हैं हम, और सभी है। इसके साथ में एक टैगलाइन जुड़ा हुआ है, नेवर क्विट, कभी समाप्त नहीं होने वाला कंसेप्ट। और वाकई में कंसेप्ट जिन्होंने बनाया उनका नाम भी लेना चाहूंगा, उमेश कुमार जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कैलिफोर्निया यूएसए में है, टेक्सास शहर में। और वो इस एवरग्रीन नेवर क्विट का क्रिएटर भी हैं, प्रोग्रामर भी हैं। उनके दिमाग में ये ऐसा कंसेप्ट का नाम प्लस ऐसा कंसेप्ट का प्रोग्राम ही आया, उनके लिए मैं उनको दिल से नमन करूंगा आपके मंच के माध्यम से। और आपके सभी सपोर्ट से आपको भी कहूंगा कि आप भी नमन करेंगे, क्योंकि ऐसा दूरदर्शी बंदा कोई कोई होता है। सबके बात नहीं है इतना सोचना और इतने आगे तक की बातें सोच लेना। ऐसा प्लान जिन्होंने विस्तार रूप से बनाया है था, इस बंदे का जिन्होंने इसका डिजाइन किया, हमेशा शुक्रगुजार करना चाहिए। तो उमेश जी को मैं दिल से नमन करूंगा। बात करते हैं आगे, हम काम करते हैं उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में 22,400 प्लस, यहाँ कहूँ कि आज के डेट में 500 प्लस क्रिप्टो करेंसी रन करना है, जिसको हम टोकन और कॉइन के नाम से जानते हैं। और ये टोकन और कॉइन किस पे रन करता है? ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन क्या है आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं ये क्रिप्टो करेंसी में जो पहले नंबर पे है, जिसको मदर कॉइन भी बोला जाता है, उसका नाम है बिटकॉइन, जो 2009 में इसका आविष्कार हुआ। ब्लॉकचेन तो पहले से ही आ रहा है, जिसके ऊपर वो आपके साथ भी और आपके बाद भी वही रहेगा। ब्लॉकचेन का मतलब एक डिजिटल लेजर, लेखा जोखा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एक लेखा जोखा एल्गोरिथम के ऊपर प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकता। सेकंड बात करूंगा, दुनिया में एथेरियम आया, अभी जो है सेकंड पोजीशन पे वो एथेरियम है, जो 2015 में आया। थर्ड बात करूंगा जो तीसरे नंबर पे है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, हमारा एवरग्रीन काम कर रहा है, जहाँ पे तीसरे नंबर की कॉइन है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉइन, जिसका नाम है वीएनबी। वीएनबी की हिस्ट्री बताऊं तो वीएनबी 2017 में इसका आविष्कार हुआ, इसकी लिस्टिंग हुई। बाइनेंस का अपना खुद का कॉइन है, जिसके ब्लॉकचेन के ऊपर हमारी प्रोग्रामिंग है। बाइनेंस का खुद का कॉइन है। कॉइन इसलिए है कि खुद का ब्लॉकचेन है, टोकन इसलिए है कि दूसरे के ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो हम कॉइन पे काम करते हैं। और ये कॉइन 2017 मात्र 6 रुपये हुआ, 2021 में 56,000 प्लस का अपना ऑल टाइम हाई लगाया, और आज के डेट में भी 27-28 के आसपास घूम रहा है, और फ्यूचर लाख का ही है, क्योंकि यही एक कॉइन मुझे लगता है कि एथेरियम को बीट कर सकता है। बिटकॉइन की अभी बात नहीं करूंगा कि बिटकॉइन पहले एथेरियम को बीट करेगा, उसके बाद बिटकॉइन को बीट करेगा। बात करूंगा यहाँ इनकम किस प्रकार की, 5 प्रकार के 5 टाइम्स इनकम है यहाँ पे, और वो कैसे है? पहला जो है, जो आप देख रहे हैं जिसपे कि रेड कलर का लेफ्ट साइड में E3 प्लस है, ये वर्क, मतलब जो हमारे इनकम जो है 4 प्रकार का, वो नॉन वर्किंग में 4 प्रकार का है, वर्किंग में 1 प्रकार है। वर्किंग का नाम E3 प्लस, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, वर्किंग से आप कमाते हैं 111.17 BNB, यानी सिर्फ एक साइकिल से, वो आगे आपको पता चलेगा। जो 4 तरह के नॉन वर्किंग है, 4 नॉन वर्किंग जो आपका है, आप देखेंगे पहला नॉन वर्किंग है, जिसके ऊपर रेड आप कलर की बॉक्स देख रहे हैं, उसका नाम है E5, जिसमें कि आपको एक आईडी पे 7.205 BNB मिलता है। दूसरा जो नॉन वर्किंग है उसका नाम है E5 प्लस, 144.10 BNB मिलता है, और मिलता है ग्लोबली 5 के मैट से मिलता है। EG4 जो तीसरा नॉन वर्किंग है, उसका नाम EG4 है, उसमें 610.80 भी आपको मिलता है, और ये 10 इंस्टेंट में मिलता है, और ग्लोबली 4 की मैट्रिक्स से मिलता है। नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करेंगे। जो चौथा नॉन वर्किंग है उसका नाम है E3 प्रीमियम, ये ग्लोबली 3 की मैट्रिक्स से आपको मिलता है, और मात्र 5 किस्तों में ही मिलता है, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, 300 BNB। इसमें जाया कैसे जा सकता है, हम स्टार्ट कैसे करते हैं वर्किंग को, हाउ टू स्टार्ट, मतलब हम इसमें ज्वाइन कैसे कर पाएंगे उसकी बात करते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? 0.01 BNB, यानी BNB का 100 भाग करेंगे तो उसके 100वां भाग से
यानी 0.01 से आप स्टार्ट आज भी करेंगे और 100 साल बाद भी करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोग्रामिंग है। बीएनबी कभी चेंज नहीं होगा। अमाउंट करेंसी हर कंट्री वाइज जिसके भी फिएट करेंसी अलग अलग है उनकी चेंज हो सकती है, लेकिन बीएनबी कहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि बीएनबी वर्ल्ड वाइड एक ही रेट होने वाला है। बीएनबी का जो क्वांटिटी एक ही होने वाला है, केवल रेट अलग अलग कंट्री का होगा। तो हमारे पास अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो लगभग 400 से 500 रुपया लगता है विथ फीस, जो गैस फीस लगता है ब्लॉकचेन का, उसके हिसाब से आपको लगता है। अगर आप मान लेते हैं कि 50,000 का भी बीएनबी आने वाले टाइम में हो जाता है एक साल में, तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं प्लस गैस फीस। 1 लाख का भी हो जाएगा तो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं प्लस गैस फीस। अगर 5 लाख का भी बीएनबी हो गया तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बात करूंगा कि अगर 5 लाख 5 साल बाद 10 साल बाद पहुंचता है तो आज जो 500 की वैल्यू है, आने वाले 10 साल बाद वो 5,000 की वैल्यू 500 के बराबर होगा। और जैसे जैसे आज ज्वाइनिंग लग रही है इसी प्रकार से उस दिन भी लगती रहेगी। जब हम 0.01 से स्टार्ट करते हैं तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक वर्किंग के लिए एक नॉन वर्किंग के लिए। वर्किंग में आप देखेंगे E3 प्लस में 0.005 से आपकी एक्टिव हो जाती है वर्किंग के लिए। दूसरी तरफ आप राइट में देखेंगे E5 जो नॉन वर्किंग हमारी है उसमें नॉन वर्किंग में चली जाती है 0.005। तो ये 2 जगह बढ़ जाते हैं पैसे, 0.005 0.005। और E3 प्लस में आपके 4 की मैट्रिक्स से दिख रहा होगा, 4 की जो साइकिल है उस तरफ से दिख रहा होगा। और E5 में आप देख रहे होंगे 5 चीजें दिख रही होगी। ये 5 जो है ग्लोबली आएंगे लोग, उस हिसाब से मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखना आपको कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और साइकिल किसको बोलते हैं। 4 का साइकिल है यहाँ पे जो वर्किंग में है, और E5 की जो नॉन वर्किंग है वो 5 की मैट्रिक्स है जो ग्लोबली लोग आएंगे उसके माध्यम से मिलेगा। और यहाँ पे एक आईडी आपकी चली जाती है E5 में जिसमें कि ग्लोबली 5 की मैट्रिक्स से मिलेगा और 7.205 बीएन में मिलेगा। अगर 25,000 भी मान लेते हैं, आज के डेट में 27,000 प्लस है, हम एक मानक रूप मान लिया है कि 25,000, क्योंकि क्वांटिटी अगर सेम रखेंगे तो कैलकुलेशन आपका ठीक रहेगा। लेकिन ये हमेशा रखिएगा कि हम 25 से कैलकुलेशन दे रहे हैं आपको, रेट ऊपर हो सकता है नीचे भी कभी हो सकता है, लेकिन बीएनबी आपका 7.205 ही मिलेगा आपको। तो 25,000 मान लेके चलते हैं तो आपको 1,80,000 प्लस की इनकम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि E5 वर्क कैसे करता है, यानी E5 प्लस जो E5 जो आपका नॉन वर्किंग का है वो E5 काम कैसे करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस पोजीशन पे 2 लोग आए, जो आप फिल किया हुआ दिख रहा होगा व्हाइट कलर की, सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे जब यहाँ पे 2 लोग आएंगे तो आपको 0.01 की इनकम हो जाएगी। यानी कि आपका जो लगाया हुआ था वो पहला किस्त आपका 0.01 आ गया जो आपने स्टार्ट किया था। जो पहले तीसरे और पांचवें पे पोजीशन पे बंदा आएगा ग्लोबली, ये आप नहीं काम कर रहे हैं, मैं ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ 5 की। जैसे पहले और तीसरे और पांचवें पोजीशन पे बंदा आएगा तो आपके वहां के अपलाइन को, यानी कि जहां ऑटो पोल के लिए आपका लगा हुआ है आईटी, वहां के अपलाइन को ये 0.015 बीएनबी उनको चला जाता है और सेकेंड स्लॉट आपका अपग्रेड हो जाता है। अब कैसे होता है वो आपका कैलकुलेशन देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि पहले में आपको 0.01 मिल जाती है और 0.015 से आपका ऑटो अपग्रेड हो जाता है अगला, और फिर से 5 लोग आएंगे, 0.075 की आपकी प्रॉफिट होगी सेकंड स्लॉट में आप देखेंगे, और फिर से 0.045 की ऑटो अपग्रेड में रिडक्शन हो जाएगा और आपको 0.03 का मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो आपको नीचे दिख रहा है कि पहला, उसमें भी पहला दूसरा जो बंदा आएगा उसका 0.03 आपको मिल जाएगा, और पहला तीसरा और पांचवा जो आएंगे वो ऑटो अपग्रेड के लिए 0.045 डिडक्ट होगा, और आपको आप तीसरे किस्त में तीसरे इंस्टॉल में आप प्रवेश कर जाएंगे और आपको यहाँ पे अर्निंग होगी 0.225 बीएनबी की प्रॉफिट होगी। इसमें से आपकी फिर से 0.135 की ऑटो अपग्रेड में चला जाएगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और यहाँ पे एक डिडक्शन और होती है जो इसकी पावर है एवरग्रीन की, वो पावर क्या है, रीजनरेशन। जब आईडी यहाँ पे तीसरे किस्त में 0.02 डिडक्शन होता है आपका, और 0.07 आपके वॉलेट में यानी कनेक्टेड वॉलेट
ट्रस्ट वॉलेट में जाता है बिना विड्रॉल चार्ज, बिना विड्रॉल कंडीशन के, और आपकी 4 आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है तीसरे किस्त में। और 4 आईडी का फिर से आपको मिलेगा ऑटोपुल। जब आपकी चौथे किस्त आने वाला उस टाइम पे चौथे में आपकी प्रॉफिट होती है 0.675 BNB। उसमें से ऑटो अपग्रेड के लिए 0.405 ऑटो अपग्रेड में चला जाता है। फिर से 0.02 की डिडक्शन होती है जिसमें कि 4 आईडी और रीजनरेट हो जाती है और आपकी चौथे किस्त मिल जाते हैं 0.25 BNB। नेक्स्ट की बात करूं, पांचवें स्लॉट जब आपका एक्टिव होता है, लोग यहाँ पे जो आते हैं, आपकी क्वांटिटी आती है, तो आपको 2.025 BNB की अर्निंग होती है और यहाँ से ऑटो अपग्रेड के लिए आपका 1.215 BNB कट जाता है और फिर से आपकी 0.02 के लिए रीजनरेशन के लिए डिडक्शन होता है और आपकी वटुए में जाता है 0.79 BNB बिना विड्रॉल चार्ज, बिना विड्रॉल कंडीशन के आपके ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में चला जाता है और फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। छठे स्लॉट में 6.075 की आपकी अर्निंग होती है और यहाँ पे कोई ऑटो अपग्रेड नहीं होने वाला क्योंकि अगला स्लॉट नहीं, आपका 6 किस्त में ही कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पे सिर्फ डिडक्शन होगा, फिर से 4 आईडी रीजनरेट होगी, उसके लिए 0.202 कटेगा और आपके बटुए में 6.055 BNB चला जाएगा और टोटल आपकी अर्निंग होती है 7.205 BNB आपके बटुए में चला जाता है 6 किस्तों में। और पावर यहाँ पे है कि 16 आईडी फिर से आपकी रीजनरेट हो जाती है। और मैं ये जरूर कहूंगा, जो अभी का रेशियो चल रहा है, मैक्सिमम 2 इयर्स के अंदर 6 किस्त कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे जो मिले हैं उस हिसाब से तो 1.5 साल ही लगेंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम बताता हूँ कि मैक्सिमम 2 इयर्स के अंदर आपका ये 6 किस्त कंप्लीट होगा। लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, रीजनरेशन का। तब तक 16 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाएगी और 16 आईडी पे फिर से 7.205 BNB मिलेगा और अगला जो मिलने वाला है, मैं बोलूंगा कि 1 से 1.5 साल में ही मिल जाएगा। आपके अंदर बहुत सारा फिर सवाल आएगी कि ऐसा क्यों होगा, एक आईडी पे मिलने के लिए 2 साल बता रहे हैं और अगला 16 आईडी पे मिलने के लिए 1 से 1.5 साल बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे जब 1 लाख लोग 7.205 BNB लेके निकलेंगे 6 किस्त में, 16 लाख आईडी रीजनरेट होगी और आईडी की मल्टीप्लिकेशन होगी और वो आईडी किसी ना किसी के नीचे ही जाके लगेगी, इसलिए आपका ऑटोपुल फास्ट आएगा। लेकिन ये वहां भी नहीं रुकने वाला है। 16 आईडी का फिर से 16 रीजनरेशन होगा और 256 आईडी पे फिर से आपको 7.205 BNB मिलने वाला है। पैसे की बात करूं तो करोड़ों में पहुंचते चले जाएंगे आप। लेकिन ये सिलसिला जितना ओल्ड होगा उतना ही तेजी से आपको ऑटोपुल मिलने वाला है। क्यों, ये बता देता हूं मैं आपको। बहुत सारे सिस्टम आप लोगों ने किया होगा, ऑटोपुल का नाम सुने होंगे, बहुत लोग डरते भी हैं ऑटोपुल से। लेकिन मैं यहाँ बात करूं, यहाँ का ऑटोपुल वर्ल्ड का बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि स्टार्टिंग में आपको भले ही 2 महीने लग रहे हैं पहले किस्त आने में, 2.5 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बोलूँ कि पर डे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, रीजनरेशन का। और ये कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, वाकई में ऐसे होने वाला है और ये आपको दिखेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं एक विजनरी पर्सन के हिसाब से सोच के बोल रहा हूँ कि ऐसा होने वाला, क्योंकि सिस्टम को आप अगर समझ जाएंगे तो आपको भी लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक आईडी में से आपको 7.205 मिलता है 25,000 के हिसाब से, 1,80,000 प्लस, और 16 आईडी फिर से आपकी रीजनरेट होती है। 16 का फिर 16 गुना होगा, फिर 16 का 16 गुना होगा, ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग E3 प्लस यानी कि वर्किंग का। वर्किंग भी समझना इसलिए जरूरी है कि कैसे यहाँ पे आपको अर्निंग होती है। अब यहाँ पे देखें, वर्किंग की साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग। आप जो भी स्टार्ट करेंगे उनका पैसा पहले ही बताया मैंने कि 0.005 2 जगह जाता है। तो आपके E5 में जैसे 0.005 से पहला व्यक्ति को आप जब ज्वाइन करते हैं, रेफर करते हैं, तो पहला व्यक्ति जैसे आपके डाउन में आता है तो उससे आपकी कोई इनकम तो नहीं होती, लेकिन आपको बोनस में एक आईडी और प्लस हो जाती है। यानी आपको अब 2 आईडी पे 7.205 BNB मिलेगा, यानी कि 3,60,000 रुपए। अगर आप सेम डे कर देते हैं तो जब एक आईडी का कंप्लीट होने वाला था 6 किस्त, तो साथ साथ 2 आईडी का होगा। ये आपके ऊपर है कितना फास्ट काम करते हैं। जो अगला सेकंड और थर्ड व्यक्ति आने वाला है, इसका 100% जो 0.005 0.005 यानी 0.01 आपके बटुए में 100% चला जाता है। चौथा व्यक्ति जब आएगा, आप रेफर करेंगे, तो उसका 100% रिसाइकल होगा और ये रिसाइकल होके आपके अपलाइन के अगर दूसरे पोजीशन पे जाता है
तो उनको 100% इनकम होती है। अगर किसी अदर पोजीशन पे जाता है तो उस हिसाब से इनकम होगी। तो और फिर से रीजनरेशन के बाद चारों जगह खाली रहता है। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा वर्किंग में कि जब आपके 4 का साइकिल कंप्लीट होगा तो आपको 5वां व्यक्ति लाने से पहले, वर्किंग वालों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ कंडीशन है आपके लिए। अगर ये आपके पास अगर कोई बताया नहीं, कोई अपलाइन चुक गया है, तो आपको याद रखना होगा, नोट डाउन करना होगा कि हर साइकिल में जब 4 व्यक्ति आपका कंप्लीट होंगे तो 5वां व्यक्ति आने से पहले आपको उससे नेक्स्ट स्लॉट आपको लेना जरूरी है। अगर आप नेक्स्ट स्लॉट नहीं लेते हैं तो आपके 5वां व्यक्ति आप रेफर कर देते हैं तो उससे आपको ना आपको इनकम मिलने वाली है ना आपके अपलाइन को, ये सीधा सिस्टम में चला जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 जिसका वैल्यू है 0.01। अगर आप 4 की साइकिल से काम करते हैं तो 500 रुपये से भी स्टार्ट करके एक साइकिल से इतने पैसे कमा सकते हैं कि शायद आप कैलकुलेशन देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा 0.01 से स्टार्ट करते हैं तो पहला व्यक्ति जब 0.01 से आपके रेफर करते हैं या पहले में जो था दूसरे में जाता है पहला व्यक्ति ही, तो आपकी यहाँ पे भी एक आईडी और प्लस हो जाती है, यानी कि अब आपकी आईडी 3 हो जाती है। दूसरे स्लॉट में पहला, उस चारों में से ABCD में से कोई भी दूसरा स्लॉट लेता है तो आपकी एक आईडी फिर से चली जाती है, यानी अब आपकी 3 आईडी हो जाती है। और 3 आईडी पे फिर से आपको 7.205 यानी अमाउंट इंडियन रुपीज की बात करूं तो 5,40,000 प्लस होते हैं। और दूसरा व्यक्ति का 100%, पहले व्यक्ति से में से 50% आपको आता है, यानी 0.005 पहले व्यक्ति से मिलता है, दूसरा व्यक्ति से 100% 0.01, तीसरा व्यक्ति से जहां पे आप देख रहे हैं व्हाइट और पिंक, यहाँ पे आपको 50% मिलता है 0.005 और 50% किसको मिलता है? आपके सेकेंड अपलाइन को, यानी आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को, यानी कि आपके अपलाइन के अपलाइन को 50% जाता है। और ये चौथा व्यक्ति फिर से आएगा 0.01 से उसमें से करेगा तो उसका 100% रिसाइकल होगा। और ये आपके स्पॉन्सर की अगर दूसरी जगह पे जगह खाली है तो उसको 100% मिल जाएगा। अगर कोई और पोजीशन खाली है तो उस हिसाब से उसको इनकम होने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ समझना आपको बहुत जरूरी है कि अब जब यहाँ 4 कंप्लीट हो गए तो आपको तीसरा स्लॉट लेना बहुत जरूरी है। और तीसरा स्लॉट भी फिर वर्क उसी प्रकार से करता है। तीसरा स्लॉट में फिर जब पहला व्यक्ति आएगा आपके तो 2 आईडी आपकी फिर से E5 में प्लस हो जाती है, यानी अब आपकी 3 थी वहां पे 5 हो जाती है। सेकंड बंदा आता है तो 100%, थर्ड आता है तो आपको 50% सेकंड अपलाइन को, फोर्थ का रिसाइकल। उसी प्रकार से आपके चौथे स्लॉट में, अब चौथे में देखिए, चौथे स्लॉट में आपके पहले व्यक्ति से 100%, दूसरे व्यक्ति से भी 100% और तीसरे से 50% और चौथे का रिसाइकल। ये जरूर ध्यान रखिए कि हर स्लॉट में चौथे का रिसाइकल होगा और तीसरे का 50% आपको मिलेगा, 50% सेकंड अपलाइन को। लेकिन आप ये जरूर नोट करिए कि पहले, पांचवे और छठे, ये 3 स्लॉट ऐसा है कि आपको यहाँ पे पहले 3 व्यक्ति से आप ही को फायदा मिलने वाला। पहला स्लॉट, 5वां स्लॉट और छठा स्लॉट, यहाँ पे पहले 3 व्यक्ति से आपको फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड अपलाइन को नहीं जाता है। रिसाइकल केवल होता है, रिसाइकल तो हर स्लॉट में ही चौथा का होना ही है क्योंकि रिसाइकल होती है और फिर से चारों जगह खाली होता है। मैं बात करूंगा कि आप टोटल 1 से 12-13 स्लॉट तक जितने भी हैं सेम तरीके से काम वर्क करता है। आप देख सकते हैं इसमें आपके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल सामने दिख रहा होगा। तो वर्किंग कैसे होता है वो भी बताते हैं कि पहले व्यक्ति से आपको कितने इनकम हो जाती है और कितने आपकी आईडी चली जाती है। ये सोचना जरूरी है कि आप खुद कैसे पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ आपकी कितनी आईडी कैसे प्लस होती है, वो देखना बहुत जरूरी है। सिंपल सा आप सोचिए कि एक स्लॉट से लेके चौथे स्लॉट तक जब आप पहुंचते हैं और एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो आपको इनकम कितने होती है? 0.005 BNB। लेकिन यहाँ कंप्लीट बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि 4 का साइकिल है, 4 ही लोग आपको क्या दे जाते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। 4 व्यक्ति जो आपको शुरू में बताया था कि 111.17 BNB देके जाते हैं और प्लस आपके नॉन वर्किंग में कितने आईडी प्लस करके जाते हैं वो आप देखिए। एक व्यक्ति का ही पहले बताते हैं, आप 1 से 13 स्लॉट तक जाते हैं, एक एक करके जाएं या एक बार में जाएं। 1 से 4 तक जाते हैं तो आपकी 4 आईडी प्लस हो जाती है E5 में। आप ध्यान से देखेंगे, आप
एक एक करके जाए या एक बार में जाए 5वें स्लॉट तक, आपकी E5 प्लस में एक आईडी प्लस हो जाती है और यहाँ पे आपको इनकम नहीं होती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला पहला स्लॉट और पांचवा और छठा, यहाँ पे पहला व्यक्ति से आपको कभी अर्निंग नहीं होगी। कितने भी साइकिल बनाइए, जितने भी साइकिल बनाएंगे, पहले बंदे से आपको अर्निंग नहीं होगी, पहले बंदे से आपकी आईडी जाएगी। जब छठे स्लॉट तक आप पहुंचते हैं, चाहे एक एक करके पहुंचे चाहे एक बार में, और एक व्यक्ति को छठे स्लॉट तक रेफर करते हैं जो एक एक करके वो भी जाएगा, या आप इन्वेस्टर हैं तो आप खुद के घर की एक और आईडी लगाएंगे तो आपकी आईडी एक EG4 में भी चली जाती है और वहां पे अर्निंग नहीं होती। सातवें स्लॉट में आप देखेंगे 0.04 से आप जब अपनी एंट्री करते हैं और आपके नीचे एक कोई बंदा 0.04 से एंट्री करता है तो आपको 0.2 की अर्निंग भी होती है और 2 आईडी आपकी 5 प्लस में चली जाती है। आठवें स्लॉट में 0.8 से आप अपने अपग्रेड करते हैं और एक बंदा आपके नीचे करता है, चाहे कोई भी हो चारों में से, तो आपको यहाँ भी 2 आईडी प्लस होती है और 0.06 यानी 80% की अर्निंग होती है। 9वां स्लॉट में 1.6 से आप करते हैं, 1.6 से एक बंदा करता है आपके नीचे, तो आपकी 4 आईडी 5 प्लस में प्लस हो जाती है और 1.2 की अर्निंग भी होती है। जब 10वां स्लॉट आप करते हैं 3.2 से और एक व्यक्ति आपके नीचे करता है तो उससे 4 आईडी फिर से आपकी 5 प्लस में प्लस हो जाती है और 2.80 की अर्निंग भी होती है। छठे स्लॉट में आप देखेंगे कि 6.40 लगता है और आज भी यही लग रहा है, 1000 साल बाद यही लगने वाला, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति फिर से आपके नीचे 6.40 से अपग्रेड करता है तो आपकी 4 आईडी फिर से E5 प्लस में चली जाती है और 6 BNB की अर्निंग होती है। 12वें स्लॉट में 12.80 की आपकी लगती है अपग्रेड करने के लिए, सेम आपके रेफर किए हुए बंदे के एक का लगेगा, पहला व्यक्ति का, और आप यहाँ पे विक्टर क्लब अचीवर भी बन जाते हैं, प्लस E3 प्रीमियम में आपकी एक आईडी चली जाती है। अब 7.80 की अर्निंग भी हो जाती है पहले व्यक्ति से। 13वां स्लॉट में जब 25.60 की आपकी ऑपरेशन में लगता है BNB और एक व्यक्ति जब आपके नीचे करता है सेम अमाउंट से, सेम BNB से 25.60, तो आपकी 2 आईडी E3 प्रीमियम में चली जाती है और अर्निंग आपकी देखिए यहाँ पे कितनी शानदार है, 15.60 BNB। सोचिए कितना बड़ा अर्निंग है पहले व्यक्ति से। पहला व्यक्ति आपको कितने अर्निंग देके जाता है, टोटल आप देखेंगे तो 34.255 BNB, और आप विक्टर क्लब भी बन जाते हैं। आपकी E5 में 4 आईडी चली जाती है, E5 प्लस में 17 आईडी चली जाती है, EG4 में 1 आईडी और E3 प्रीमियम में 3 आईडी। लगभग 4000 BNB के ऑटोपुल में चले जाते हैं, जो कि अगर इनकम की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो लगभग 10 करोड़ के आसपास के ऑटोपुल में आप चले जाते हैं। सिर्फ आप 12 तक 13 तक गए और एक व्यक्ति 13 तक गया तो आपको 34 BNB की अर्निंग भी हो जाती है और प्लस आप इसके सारे ऑटोपुल से लेके जितनी भी खूबियां हैं एवरग्रीन की, सब कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं। सेकंड बंदा आप देख रहे होंगे पिंक कलर में, सेकंड बंदे जब आता है तो पिंक कलर में 50% किसको जाता है, सेकंड अपलाइन को, और आपको भी अर्निंग होता है इसमें 50%। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि 50% कहाँ कहाँ जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 5वें और छठे पे नहीं जाता क्योंकि वो 100% आपको मिलता है सेकंड व्यक्ति से भी और थर्ड से भी। तो थर्ड में, सेकंड में तो आपको पूरा 100% मिलता ही है, ये तो कभी सोचना नहीं है। 1 से लेके 12 स्लॉट तक आपके किसी भी पोजीशन पे सेकंड पे आता है बंदा तो आपको 100% अर्निंग होती है। टोटल आपको 51.175 BNB की अर्निंग हो जाती है। यानी जब थर्ड पोजीशन पे बंदा आता है तो पिंक कलर वाला आप देखेंगे 25.435 BNB आपके सेकंड अपलाइन आपके वर्किंग से कमाते हैं और आपको 25.74 BNB की आपको भी अर्निंग होती है थर्ड बंदे से। फोर्थ बंदे का तो आपको हमेशा पता ही है कि 51.175 BNB जो टोटल आने वाला है वो आपको वहां से मिलती नहीं है, आपके अपलाइन को मिलता है और ये आपके अपलाइन के पोजीशन जैसा उनका फिल एम्प्टी होगा, खाली होगा, उस जगह पे उनको मिलने वाला है। आप देखिए आपको नेट प्रॉफिट क्या होती है, आप लास्ट में सबसे देख रहे होंगे राइट साइड में 111.17 BNB की अर्निंग होती है सिर्फ 4 व्यक्ति से। अब ऐसा 4 व्यक्ति आपके पास कितने हैं, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस एवरग्रीन में क्वांटिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरे पास 10,000 की टीम है, 1 लाख की टीम है, 10 लाख की टीम है, नहीं।
यहाँ पे 4 लोग चाहिए और 4 वो चाहिए जिंदा दिली वाले जो एक्टिव हो। आपके 4 लोग ही लगभग तीसरे लेवल तक आज के रेट से मैं 25,000 के हिसाब से बताऊं 1.5 करोड़ प्लस देके जाएंगे, सिर्फ 4 लोग। अब ऐसा 4 लोग एक्टिव आपके पास कितने लोग हैं वो आप देखिए और कैलकुलेशन करके देखिएगा एक से तीसरे लेवल तक कि कितने अर्निंग आपको वर्किंग से मिलने वाले हैं। हम नॉन वर्किंग पे फोकस करते हैं लेकिन हम मेहनत नहीं करते। लेकिन आपको बता दूं मेहनत का फल मीठा होता है क्योंकि हर दिन मिलने वाला है। नॉन वर्किंग जो है वो मैट्रिक्स जब कंप्लीट होगा, आप समझिए कि एक बीएनबी का पौधा लगा दिया, आप आम का पौधा लगा दिए, आप उसका जब सीजन आएगा आपको मिलेगा। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं ना तो आप हर दिन भी आज के डेट में तो हर दिन आम खरीद सकते हैं, हर दिन खा सकते हैं। लेकिन मेहनत करके किसी के इंतजार करने में तो सीजन का इंतजार करना होगा, लेकिन आज के डेट में हर चीज मिल जाता है। तो सोचिए आप मेहनत करिए, आपको हर कुछ मिलने वाला है। आपकी जो नॉन वर्किंग से सोच रहे हैं उससे ज्यादा आपकी वर्किंग से मिलेगी। और नॉन वर्किंग वर्किंग पे ही निर्भर होता है। जब आप वर्किंग ही नहीं करेंगे तो नॉन वर्किंग कहाँ से मिलेगी? वर्किंग तो करना ही होगा। और एक व्यक्ति तो हमेशा सेम पोजीशन का रेफर करना ही है। जब तक आप सेम पोजीशन का रेफर नहीं करेंगे, आप चाहे 12 स्लॉट तक 13 स्लॉट तक बैठ जाइए, इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है? E5 का 7.205 BNB और उसका फिर 16 गुना, उसका फिर 16 गुना रीजनरेशन का मिलेगा। लेकिन बाकी कोई फायदा नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप किसी भी स्लॉट पे हैं तो सेम स्लॉट का आपको रेफर करना अनिवार्य है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको 12वें स्लॉट तक जाने के लिए। सिर्फ आप 500 रुपया लगाइए 0.01 से और बैठिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप समझ गए हैं, आप 12वें स्लॉट तक जा रहे हैं, छठे तक जा रहे हैं, 5वें तक जा रहे हैं, 7वें तक जा रहे हैं, उस पोजीशन का एक बंदा तो आपका होना चाहिए। अगर आपको बंदा भी नहीं मिलता है तो आपको आपके घर में ही एक आईडी सेम पोजीशन का रेफर करना होगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए कि आपको ऑटो पुल में जाएंगे, आपको विक्टर क्लब में जाएंगे, तो वो चाहिए। मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपको 34.255 बीएनबी की अर्निंग हो गई। आप कितने, जो आपको सब कुछ बता चुका हूँ आपको फिर से दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करूंगा मैं आपको यहाँ पे सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ का 100% जाता ही है। नेट प्रॉफिट हमें मिल ही गया। अब बात करेंगे हम कि कैसे वर्क करना है हमें। आप जब एक स्लॉट से 5वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तो आपकी E5 प्लस में एक आईडी जाती है। लेकिन 1 से 5 स्लॉट तक जाने के लिए आपको 0.18 BNB की लागत लगती है, इन्वेस्टमेंट लगता है। यानी 25,000 के हिसाब से 5,000 रुपया लगता है आपको। और एक व्यक्ति का सेम पोजीशन का, यानी कि आप 5 स्लॉट तक लगाए 0.18 BNB और एक व्यक्ति का और लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खुद लगाएंगे, अगर आप रेफरल कर सकते हैं मार्केट में तो एक रेफर करेंगे। और मुझे लगता है कि रेफर ही करना चाहिए। आप दूसरों को भी बताना चाहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को बताना चाहिए। तो आपका E5 प्लस में आईडी चली जाती है। और E5 वर्क कैसे करता है? 5 की मैट्रिक्स से करता है। और E5 में जाने के लिए क्या लगता है सबका? 5वें स्लॉट में 0.01 BNB। और ये 0.01 BNB के दो बंदे जैसे आपके दूसरे और चौथे पोजीशन पे आते हैं, इसकी अर्निंग जो आप बहुत सारे लोगों को आया होगा 0.20 BNB, ये पहला ऑटो पुल आपको आ जाता है। और पहले, तीसरे, पांचवे पे जो आते हैं ये आपको सेकंड स्लॉट अपग्रेड हो जाता है 0.30 से। और आप कैसे होता है ये आप देख लीजिए सामने। और आपकी 1.50 BNB की फिर से अर्निंग होती है सेकंड स्लॉट में। और 0.90 से नेक्स्ट स्लॉट फिर से अपग्रेड होता है और आपको 0.60 यानी कि दूसरा किस्त आपका मिल जाता है। और सोचिए पहला किस्त जो आपने लगाया उसके डबल, लगभग ये 65 डेज के अंदर आ रहा है, जो अभी रेशियो चल रहा है। दूसरा किस्त भी 5 मंथ के अंदर लगभग आ रहा है। और आप प्रमाण है, यहाँ पे आप खोल के आईडी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पारदर्शित इतनी तरीके से है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि आप किसी की आईडी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज वेब पे है, आप किसी की आईडी खोल के चेक कर सकते हैं। कोई यहाँ झूठ नहीं बोल सकता कि मेरी अर्निंग इतनी है, मैंने कार अचीवमेंट किया, मैंने बाइक लिया, मैंने ये बंगला लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाकई में लिया है। नेक्स्ट थर्ड स्लॉट में आपको 4.50 की अर्निंग होती है और 2.70 आपके नेक्स्ट स्लॉट के लिए डिडक्ट होता है। अब यहाँ से फिर से रीजनरेशन की पावर स्टार्ट होती है।
यानी 0.40 डिडक्शन होता है 4 आईडी के लिए। और ये 4 आईडी के लिए जब डिडक्शन होता है तो ये भी किसी ना किसी बंदे को जाके ऑटो पूल में मिलता है और आपकी 1.40 की अर्निंग भी हो जाती है और 4 आईडी आपकी रीजनरेट हो जाती है। तो ये ताकत यहाँ पे है कि हम सोचेंगे कि यहाँ पे तो हम ही लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, यहाँ तो सिस्टम भी ऑटो मोड पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक रीजनरेट कर रहा है और 4 आईडी फिर किसी ना किसी के नीचे लगेगी, वो चारों का पैसा फिर से 0.01 किसी ना किसी को मिलना ही है। जो पहले आ चुके हैं उनको पहले मिलेगा, जो पहले डिसीजन ले चुके हैं वो पहले मिलने वाला। जो बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने चाचा से, बुआ से, मामा से, फूफा से पूछूंगा उसके बाद ज्वाइन करूंगा। आप उनसे पूछिए जिनको नॉलेज है। अगर डॉक्टर से इलाज लेना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वकील के पास जाएंगे तो डॉक्टरी का इलाज नहीं मिलेगा, अगर वकील के पास जाना है तो वकील के पास ही जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं मिलेगा, वकील का इलाज। तो ये आपको सोचना होगा कि हम कहाँ पूछने जा रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करूंगा कि चौथे स्लॉट का जब आपकी अर्निंग होती है तो यहाँ पे 13.50 बीएनबी की प्रॉफिट होती है। इसमें से फिर से आपको 8.10 की डिडक्शन होती है, किसके लिए? ऑटो अपग्रेड के लिए, नेक्स्ट स्लॉट के लिए। और फिर से आपका 0.40 डिडक्शन होगा रीजनरेशन के लिए और आपको 5 बीएनबी की अर्निंग होगी जो आपके सीधा ट्रस्ट वॉलेट में जाएगा बिना विड्रॉल चार्ज के, बिना विड्रॉल कंडीशन के। और 4 आईडी आपकी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। ऐसे करते करते आपके 6 स्लॉट आपके 6 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं 5 के मैट्रिक्स से और 4 आईडी आपकी 4 आईडी करके तीसरे किस्त से छठे किस्त तक फिर से 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और आपको 144.10 बीएनबी की अर्निंग होती है, जिसकी कीमत आज के रेट में आप देख रहे होंगे 25 का भी मानक हम लोग लेके चलते हैं तो 36 लाख प्लस होता है। लेकिन 36 लाख प्लस तो आपने एक आईडी का ले लिया, लेकिन यहाँ पावर क्या है? 16 आईडी रीजनरेशन का। 16 आईडी फिर से आपको एलिजिबल हो गए कि 16 आईडी पे फिर से 144 वाले बीएनबी, यानी कि फिर से 36 लाख। अगर 25,000 का ही रहा तो 16 आईडी पे फिर से 36 लाख और 16 का फिर से 16 यानी 256 आईडी, फिर 256 आईडी पे 36 लाख, फिर 256 का 16 गुना 4096 आईडी पे और फिर से 36 लाख रुपया। पैसे की मतलब सोच नहीं सकते कि अमाउंट क्या मिलेगा। हमेशा आपको बीएनबी ही मिलेगा। पैसे तो 4 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, क्योंकि बीएनबी है, बीएनबी की पावर है। नेक्स्ट बात करूंगा मैं इजी4 में जाने के लिए आपको 6 स्लॉट तक जाना होता है, चाहे एक एक करके जाइए या एक बार में जाइए। एक बार में जाते हैं तो पहले बैठ जाते हैं, आप एक एक करके जाते हैं तब तक बीच में कितने सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि नॉन वर्किंग है पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत। जो पहले सीट बुक कराएगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। सिंपल सी बातें हैं। नॉन वर्किंग इसी प्रकार से काम करता है, ग्लोबली काम करता है, ऑटो मोड पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको वर्किंग में छठे स्लॉट तक जाना होता है और एक व्यक्ति को रेफर करना होता है, तो आप इजी4 में पहुंच जाते हैं। और इजी4 में पहुंचने के बाद पहुंचने के लिए टोटल खर्च तो आपको 0.38 लगता है बीएनबी, और हमेशा यही लगेगा। पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, अब हम 25,000 के हिसाब से 10,000 बता रहे हैं, जो रेट होगा उस हिसाब से इंडियन करेंसी लगेगा। अब आप इजी4 कैसे काम करता है? इजी4 4 की मैट्रिक्स से काम करता है और इजी4 में जाने के लिए छठे स्लॉट की वैल्यू है 0.20 और सभी का 0.20 ही लगेगा। तो यहाँ पे जब दूसरे और चौथे पोजीशन पे बंदा आएगा ग्लोबली आपके नीचे, तो आपको 0.40 की पहला किस्त की मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आपको आ जाता है, पहला स्लॉट का अर्निंग, जो कि मुझे भी आ चुका है। जब पहले और दूसरे पोजीशन पे बंदा आता है तो ये ऑटो अपग्रेड के लिए डिडक्शन हो जाती है अगले स्लॉट के लिए और आपको फिर से 1.60 की अर्निंग होती है। यहाँ पे 0.80 नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेडेशन में कट जाता है और आपको 0.80 की अर्निंग होती है, जो कि मुझे दूसरा किस्त भी 3.5 महीने में आ चुकी है। तीसरे की बात करें, यहाँ पे 3.20 की अर्निंग होती है, वहां पे 1.6 फिर से कट जाता है नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड के लिए और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाती है फिर से 0.40 रीजनरेशन के लिए। तीसरे किस्त से फिर से रीजनरेट होती है और आपकी तीसरी किस्त 1.20 यानी 2 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। और सोचिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक आईडी की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपको ये मिलने वाला है और जो रेशियो चल रहा है मैक्सिमम 2 इयर्स में, लेकिन जो रीजनरेट हो रही है उसकी भी पावर समझिए। आपकी अगर पहली आईडी की तीसरी किस्त मिल रही है, चौथी किस्त मिल रही है, तो जो रीजनरेट होगी उसकी भी किस्त दो चार मिल जाएंगी। कैलकुलेशन करके कभी देखिएगा, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। जो रीजनरेट होगी उनकी भी 2-2 3-3 4-4 किस्तें आपको मिले हुए दिखेंगे आपके बटुए में। और ये
प्रमाण होगा। और 3 से 10वें किस्त तक दो आईडी आपकी फिर से रीजनरेट होती है, डिडक्शन होता है। ग्लोबली चार्किमेट्रिक से लोग आपके पास आते जाएंगे और आपको पैसे मिलते जाएंगे और टोटल मिलेगा आपको 610.80 बीएनबी 10 किस्तों में 10 इंस्टॉलमेंट में चार्किमेट्रिक से, और 16 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। और बात करूं तो एक आईडी की लगभग आपकी 25,000 के हिसाब से 1.52 करोड़ प्लस होता है। लेकिन मैं बात करूं, ये तो आपकी एक आईडी की है, लेकिन पावर इसकी वही है। फिर से 16 आईडी पे आपको डेडर करो, यानी 25 करोड़ प्लस। और अगर पहले जो नॉन वर्किंग है 2 से 3 साल में मिल रही है आपकी 10 किस्त, तो अगला मैं बोलूंगा कि 1 से 1.5 साल में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ भी पावर वही है। जब 1 लाख लोग 610 बीएनबी लेके निकलेंगे 10 किस्तों में, तो 16 लाख आईडी रीजनरेट होगी, और 16 लाख आईडी की फिर से मल्टीप्लिकेशन होगी और किसी ना किसी के नीचे जाके लगेगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोपोल आपको फास्ट मिलने वाला है। अब बात करेंगे हम E3 प्रीमियम, ये कैसे वर्क करता है। यहाँ जाने के लिए आपको जाना होता है 12 स्लॉट तक, चाहे आप एक एक करके जाइए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर। वही चीज है कि सेम पोजीशन का एक बंदा आपका या तो रेफर किया हुआ 12 स्लॉट तक जाना चाहिए, या आप इन्वेस्टर हैं तो एक आपकी आईडी और होनी चाहिए 12 स्लॉट तक, तो आप विक्टर क्लब अचीवर ही बन जाते हैं और एक आईडी आपकी E3 प्रीमियम में चली जाती है। लेकिन शानदार बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मात्र 3 की मैट्रिक्स से आपको मिलने वाली, 3 की मैट्रिक्स, यानी कि आप आए और आपके ग्लोबली 3 लोग ही आपके नीचे आते हैं तो आपकी पहली किस्त आ जाती है। और जो पहली किस्त ही है, अगर 25,000 के हिसाब से मान लें, तो ये 1.25 लाख की इनकम होती है, जो कि मुझे आ चुकी है, और दूसरी किस्त भी कभी भी आ सकती है। जो कि पहली किस्त थी मेरी मात्र 1.5 महीने से प्लस 1 मंथ 13 डेज के अंदर आ गया था। तो कितनी शानदार है। और यहाँ पे इसलिए शानदार है कि यहाँ पे अभी 300 प्लस लोग हैं 12 स्लॉट तक जाने वाले, तो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से यहाँ पे ऑटोपोल और आने वाले हैं। और यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि जो 300 बीएनबी आपको मिलने वाले हैं, वो यहाँ टाइम नहीं लगवाना है, मैक्सिमम 1.5 साल, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ने वाली है और वर्किंग वाले हर व्यक्ति पहुंचेंगे 12 स्लॉट तक। तो दूसरे जो पहले और तीसरे पोजीशन पे जो बंदा आएगा, उसके 10 बीएनबी से नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाएंगे, और आपको वहां पे प्रॉफिट होगा 30 बीएनबी की। इसमें से 20 बीएनबी आपको ऑटो अपग्रेड में डिडक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और आपको 10 बीएनबी की दूसरी किस्त आ जाती है। तीसरे में आपको 60 बीएनबी की प्रॉफिट होती है, इसमें से 40 बीएनबी यानी 40 बीएनबी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड में कट जाएगा, और आपको 5 बीएनबी यहाँ पे क्या कटेगा, फिर से रीजनरेट, यहाँ पे भी स्टार्ट, यानी कि जितने भी नॉन वर्किंग है चारों के चारों में रीजनरेशन की पावर है। और फिर से आपको 5 बीएनबी कट के आपको 15 बीएनबी आपके बटुए में जाएंगे बिना विड्रॉल चार्ज, बिना विड्रॉल कंडीशन के, और आपकी एक आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। अब सोचिए, जब आपकी चौथे किस्त मिलेंगे, यानी कि 1.20 बीएनबी यानी 120 बीएनबी, इसमें से 80 बीएनबी जाएंगे अपग्रेड के लिए, और हो जाएगी, और 35 बीएनबी की इनकम होगी आपको, और एक आईडी फिर से रीजनरेट। अब सोचिए, जब पहले किस्त की चौथी किस्त आएगी, तो आपकी जो तीसरे किस्त पे जो रीजनरेट हुई है, उसकी भी एक 5 बीएनबी की अर्निंग हो जाएगी, और 35 बीएनबी आपकी पहले वाली की हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूंगा, जब 5वें स्लॉट में 240 बीएनबी की आपकी अर्निंग होगी, इसमें से 5 बीएनबी फिर से रीजनरेट के लिए एक आईडी के लिए कट जाएगी, डिडक्शन होगा, और 235 बीएनबी आपको अर्निंग होगी। और सोचिए, फिर से आपकी दूसरी 5वें किस्त होगी, तो आपकी जो तीसरे पोजीशन पे रीजनरेट होगी उसकी दूसरी किस्त होगी, जो चौथे पे हुई थी उसकी पहली किस्त होगी। पता मिलने वाला है, क्योंकि रीजनरेशन का तो अलग ही कैलकुलेशन है, उनकी भी तो मिलेगी पैसे, वो भी तो आप नोट करेंगे। तो मैं तो सिर्फ सिंगल का बताता हूँ कि आपको 300 बीएनबी 1.5 साल में मिलने वाले हैं, लेकिन 300 से प्लस मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो रीजनरेट हुई है उसकी भी आपके बटुए में मिले होंगे, और रिसीव कर पाएंगे आप, ये 100% मुझे विश्वास है। और यहाँ पे अर्निंग आपको 300 बीएनबी की होती है, और सिर्फ 25,000 से भी कैलकुलेट कर दें तो आज के रेट से लगभग 75 लाख होते हैं। कितनी शानदार इनकम, और मात्र 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 किस्तों में आपको मिलती है, और मात्र 3 की, और 3 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाती है, और 3 आईडी में फिर से आपको 300 बीएनबी मिलने वाला है, यानी 900 बीएनबी। 900 बीएनबी खाली 25 भी कर लीजिए तो 2.25 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन वो सिलसिला यहाँ भी रुकने वाला नहीं है,
उन 3 आईडियों का फिर से 3-3 आईडी रीजनरेट है, 9 आईडी, 9 पे फिर से 300 बीएनबी, 2700 बीएनबी, और ये शानदार इनकम आपको मिलता ही रहेगा। भी नॉन वर्किंग में आपकी आईडी चली जाएगी चारों में, आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मिलती रहेगी, और ये चलती रहेगी और सदा चलती रहेगी। नेक्स्ट बात करूंगा मैं कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कितनी मिलती है। E3 प्लस से हम वर्किंग से 4 की साइकिल से कमाते हैं 111.17 बीएनबी। E5 से 7.205 बीएनबी वन टाइम रीजनरेशन का अलग है। E से 144.10 बीएनबी रीजनरेशन अलग है। EG4 से 610.80 बीएनबी जो रीजनरेट होगी आईडी वो अलग है, जो इसकी रीजनरेट का मिलने वाला इनकम है वो अलग है। आपको टोटल इनकम होती है 1173.275 बीएनबी। अगर हम सिर्फ 25,000 ही कैलकुलेशन कर लें तो 2,90,00,000 रुपया होते हैं, और ये रीजनरेशन जो होगी, रीजनरेट जो होगी उससे अलग। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो रेशियो चल रहा है मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर आपको ये इनकम मिलेगी। जो अभी रेशियो चल रहा है, आगे ये फास्ट होने वाला है, स्लो नहीं होने वाला है, तो आप अंदाजा लगाइए क्या होने वाला है। रीजनरेशन की पावर क्या है, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे होती है। 4 आईडी आपको मिलता है यानी कि वर्किंग से, और E5 का 16 यानी कि रीजनरेट का टोटल 20 आईडी हो जाती है आपकी E5 में। E5 प्लस में आपको E3 प्लस से आप 17 आईडी कमाते हैं, और E5 प्लस 16 आईडी कमाते हैं आप रीजनरेशन से, टोटल 33 आईडी। EG4 में आप E3 प्लस से 1 आईडी की इनकम की, और EG4 की 16 आईडी रीजनरेट होती है, यानी कि 17 आईडी। E3 प्लस से E3 प्रीमियम में E3 3 आईडी की आपकी कमाई होती है, 13 स्लॉट तक जाती है, और E3 प्रीमियम में 3 आईडी आपकी रीजनरेट होती है, यानी कि 6 आईडी। अब इसकी रीजनरेशन की पावर क्या है, जो पहले बताया मैंने, और ये सेम पैटर्न काम करता है E5 में भी, E5 प्लस में भी, EG4 में भी, और E3 प्रीमियम में भी। यानी आपकी 16 आईडी जो रीजनरेट हुई, उस 16 का भी 16 रीजनरेट होगा। पैसे की बात करें तो बहुत ज्यादा बन जाता है, और 256 आईडी बन जाएगा, और 256 पे फिर से 7.205 बीएनबी सभी आईडियों पे, लेकिन 256 का फिर से 16 आईडी रीजनरेट होगा, यानी 4096 आईडी, और 4096 पे फिर से आपको 7.205 बीएनबी। इसी प्रकार से E5 प्लस में भी मिलेगा आपको, EG4 में मिलेगा, ये 16 रीजनरेट होगा, और E3 प्रीमियम में आपकी 3-3 आईडी रीजनरेट होगी। तो इस प्रकार से शानदार प्लेटफॉर्म है, रीजनरेशन की पावर है। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे एवरग्रीन का क्या है वो देख लीजिए आप। EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज विथ लिक्विडिटी।